अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ हाजिर है, रेस्टोरेंट की मशहूर शिनवारी चिकन कढ़ाई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स पे मेरे पास यहाँ पर है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, क्रश की हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मेरे पास है सूखी मेथी जो कि है हाफ़ टी स्पून। ये गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक काट के रखा हुआ है। 4 हरी मिर्चें हैं, जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून, हाफ़ कप योगर्ट, 4 टमाटर और हाफ़ केजी चिकन। तो चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। कढ़ाई में जो है वो हमेशा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो उसके मुताबिक मैंने जो है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है। अब मैं इसमें जो है जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। हमने अच्छा सा थोड़ा सा भूनना है। इसमें चिकन शामिल करेंगे। इसको जो है वो हमने अच्छे से भून लेना है लहसुन अदरक में। चिकन की फर्स्ट स्टेज यही है कि हम इसको अच्छे से भून लें ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। इस तरह से आप बड़े बड़े टमाटर काट के इसमें डाल दें छिलके समेत। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर जो है बड़े बड़े काट के इस तरह डाल दिए हैं। अब मैं इसको जो है वो ढक दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन को कवर अप करने से पहले मैं इसमें हाफ़ ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इसको 7 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। तो 7 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब कवर हटा के देखते हैं। टमाटर जो है वो गल चुके हैं। अब जो इनका छिलका है उनको मैं रिमूव कर दूँगी। देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से छिलका जो है वो अलग हो रहा है। तो मैं इसके छिलके जो है वो हटा रही हूँ। हमने जो है वो इसको अच्छे से भूनना है अभी भी, क्योंकि टमाटर जो है अभी हमारे इस तरह से हमने इनको नरम कर लेना है कि घुल जाएं। इसमें जो है वो तमाम मसाले ऐड करने हैं। मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, आप क्रश करके ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले जो है चिकन और टमाटर के साथ अच्छे से हमने भून लेना है। जहाँ जहाँ अभी भी आपको टमाटर दिख रहा है उसको अच्छे से हमने इस तरह से दबा देना है कि वो घुल जाएं। आँच को हमने तेज़ ही रखना है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक कि जो है वो तेल ऊपर ना आ जाए। जब तक हम इसकी अच्छी भुनाई नहीं करेंगे वो टेस्ट नहीं आएगा। कढ़ाई का मकसद ही यही होता है कि उसकी भुनाई अच्छी होती है और मसाला जो है वो अच्छे से भुना हुआ होता है। तो हम इसको अभी भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। इसमें जो है वो ऑयल आना ऊपर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है इसका और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं जो है वो इसमें बाकी की तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ।
डालने के बाद हम 5 मिनट इसको और भूनेंगे। आँच को मैं तेज़ कर दूंगी। अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। सूखी मेथी आपके पास ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मिर्चें और सूखी मेथी शामिल की है, इसमें अदरक शामिल कर रही हूँ। जी, तो रेसिपी जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है और मसाला भी अच्छे से बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी जो है वो रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे शामिल करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।